आपकी इस किताब का जिक्र करते हैं, अ जनरल रेमिनिसेंस, एक जनरल की यादें कश्मीर के दिनों की, अ लाइफ अंडर फायर इन कश्मीर, ये उसका सबटाइटल है। मैं नज़ीर अहमद वानी से शुरू करना चाहता हूँ, जो इस किरदार के एक तरह से मुख्य इस किताब के किरदार बन गए हैं। वो कभी आतंकवादियों के सहायक थे, बट फिर बाद में सेना के सहायक बन गए, और एक उसके लिए सही शब्द क्या है मुझे पता नहीं, उसको मिलिशिया कहेंगे या एक संगठन कहेंगे, इखवान जो बनाया गया जिसके वो मेंबर थे, उसके बारे में बताइएगा। पर नज़ीर अहमद वानी से आप पहली बार कब मिले, और क्या आउटलुक था, कैसी उनकी पर्सनालिटी थी, कैसे आपको लगा कि ये व्यक्ति जो है भारतीय सेना के काम आ सकता है? आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि मैं पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, क्योंकि आपने पूछा नज़ीर अहमद वानी को आप कब मिले। मैं दिसंबर 1979 में मैं कमीशन हुआ था, और मैं जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट यानी जैकलाई में गया। मेरी पहली पोस्टिंग जैकलाई सेंटर श्रीनगर में थी। तो मेरे जैकलाई ज्वाइन करने के कुछ महीने बाद 1980 में नज़ीर अहमद वानी का जन्म हुआ कुलगाम में, साउथ कश्मीर में। 39 ईयर्स सर्विस करने के बाद मैं 1 नवंबर 2018 को मैं रिटायर हुआ, और 24 नवंबर 2018 नज़ीर वानी इस आखिरी ऑपरेशन में वीरगति को प्राप्त हुआ, जिसमें उनको अशोक चक्र मरणोपरांत मिला। तो आप देखते हैं कि मेरे जैकलाई ज्वाइन करने के कुछ महीने बाद वो पैदा हुआ, और मेरे रिटायर होने के 24 दिन बाद या 25 दिन बाद वो वीरगति को प्राप्त हुआ। तो मेरी पूरी सर्विस जो जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में रही है, और नज़ीर अहमद वानी की पूरी ज़िंदगी साथ साथ चले। तो मैं इस किताब में मेरे दो पैरेलल नैरेटिव्स हैं। एक मेरा नैरेटिव है जो कि मैं जब लेफ्टिनेंट था, जब मैं कैप्टन था, मैं हर रैंक में जम्मू कश्मीर में सर्विस की है, मेजर था, तो उसके बारे में मैं लिखता रहा हूँ अपने अपने इम्प्रेशंस। और धीरे धीरे जब मैं कोर कमांडर बना, फिर मेरा इंटरेक्शन चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, उस लेवल पे होने लगा, डीजी पुलिस से, मतलब जब तो अलग लेवल पे मैंने लिखा। दूसरी तरफ जब ये मिलिटेंसी का दौर शुरू हुआ 1987-88 में स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद कैसे कैसे एक तरफ से टेररिज्म बढ़ा, और दूसरी तरफ से हमारा रिस्पांस कैसा हुआ कि हमने राष्ट्रीय राइफल खड़ी की, इखवान खड़ी की, टेरिटोरियल आर्मी की बटालियन खड़ी की, हमने क्या किया, वो नैरेटिव मेरा आपने ठीक कहा कि मेरा हीरो नज़ीर अहमद वानी है। मैं नज़ीर अहमद वानी की कहानी से चलते हुए वो मेरा प्रोटैगनिस्ट है, और फिर मैंने वो ये सारी चीज़ बताई है। तो जो आपका सवाल था इखवान के बारे में, अब नज़ीर अहमद वानी का बचपन एक गांव में था। उन दिनों में जब वो टीनेजर बना अर्ली 90s में, तो जो इन्फ्लुएंसेस थे उस टाइम पे कश्मीरी सोसाइटी पे बहुत तरह के इन्फ्लुएंसेस थे। आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस, जो रिलीजियस रेडिकलाइजेशन हो रही थी, टेररिस्ट का इन्फ्लुएंस, सेपरेटिस्ट का इन्फ्लुएंस, सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस और आर्मी का इन्फ्लुएंस, तो ये सब इनके प्रभावित होते हुए नज़ीर अहमद वानी ने गलत कदम उठाने शुरू किए। लेकिन 93 में जब इखवान खड़ा हुआ, इखवान एक बड़ा एक बोल्ड एक्सपेरिमेंट था। कुछ ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे, मसलन एक का मैं नाम लेता हूँ, JKSLF, जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट लिबरेशन फ्रंट। तो जैसे कि ये स्टूडेंट वर्ड आ गया बीच में, तो आप समझ सकते हैं कि वो थोड़े पढ़े लिखे लोग थे, उनको समझ ज़्यादा थी।
तो JKSLF में कुछ ऐसे फैक्शंस आ गए जिनको लगने लगा कि पाकिस्तान अपना उल्लू सीधा कर रहा है, पाकिस्तान अब इनको इस्तेमाल कर रहा है। वो डिसइल्यूजन होने लग गए कि जो इनको ट्रेनिंग मिलती थी पाकिस्तान में जाके, या अफ़गानिस्तान भी जाते थे ट्रेनिंग कैंप्स में, वहाँ भी ट्रेनिंग होती थी इनकी, फिर वहाँ वापस आते थे, यहाँ पर दहशतगर्दी के लिए इंडिया में भेजे जाते थे। तो उनमें से कई ऐसे तत्व थे जो सरेंडर करना चाहते थे। तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मिल के ये बोल्ड एक्सपेरिमेंट किया। वो ये कि जितने भी ऐसे सरेंडर टेररिस्ट हैं उनको हम इख्वान नाम का हमने एक फोर्स बनाया। ये कोई आपने पैरामिलिट्री बोला, पैरामिलिट्री फोर्स नहीं था, ये कॉन्ट्रा रेबेल्स। बोला था कि मिलिशिया। हाँ, मिलिशिया, सॉरी आपने मिलिशिया वर्ड यूज़ किया था। ये मिलिशिया नहीं था, क्योंकि जो मिलिशिया होती है वो एक पैरामिलिट्री फोर्स की तरह होती है। ये कॉन्ट्रा रेबेल्स का ग्रुप था। जैसे साउथ अमेरिका में भी कई एग्जांपल्स हैं, कई सल्वा जुडूम से आपने जिक्र किया है। बिल्कुल, सल्वा जुडूम का भी एक एक्सपेरिमेंट था जो इतना कामयाब नहीं हुआ। जो ये हमने नक्सलाइट्स के खिलाफ जो शुरू किया था, कुछ सरेंडर नक्सलाइट से ये हमने शुरू किया था यहाँ पर मध्य भारत में, वो इतना कामयाब नहीं हुआ। लेकिन ये 93 में शुरू हुआ था इख्वान का एक्सपेरिमेंट, और ये एक बड़ा बोल्ड एक्सपेरिमेंट था। इसने बड़े अच्छे हमारे को रिटर्न्स दिए, क्योंकि ये टेररिस्ट की मोडस ऑपरेंडी जानते थे, टेररिस्ट को पहचानते थे, और ये गाइड बन के ऑपरेशंस में हमारे को हेल्प करते थे, आर्मी और सिक्योरिटी फोर्स, पुलिस को। तो 1996 में हम दोबारा से इलेक्शंस अगर कर पाए हैं तो उसका क्रेडिट बहुत बड़े मेजर में इख्वान को जाता है। 1996 में दोबारा हम इलेक्शंस कर पाए थे जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद। कुछ जो ऑपरेशन साथ में हुए होंगे वो तो बहुत गोपनीय होंगे, मुझे पता नहीं आप कितने विस्तार में उसके बारे में बता सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ उदाहरणों से बताएं कि इख्वान और आर्म्ड फोर्सेस कैसे कोऑर्डिनेशन में काम करते थे, या इख्वान के होने से क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें मिलती थी, वो किस तरह से होते थे? क्या वो एक ऑपरेशन का भी हिस्सा होते थे, किसी प्लान्ड ऑर्गेनाइजेशन? देखिए, पहले तो इख्वान जो है वो इंटेलिजेंस जनरेट करते थे, रियल टाइम इंटेलिजेंस। रियल टाइम इंटेलिजेंस हम उसको बोलते हैं कि आज आपको खबर मिले जिस पे कि एक्शन लिया जा सकता है। इसको समझाने के लिए मैं ये बताऊंगा कि अगर आपको आज मैं इंफॉर्मेशन हमारे को कोई ला के दे, सोर्स या इख्वान, कि सर वो परसों यहाँ पे ना राजवाड़ के जंगल में टेररिस्ट आए थे, तो परसों अगर आए थे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस नहीं है। हाँ, उसको मैप कर सकते हैं, अच्छा परसों वो आए थे तो कहाँ तक गए होंगे, अब यहाँ पहुँचे होंगे या कुछ है, तो वो एक अलग चीज़ है। एक्शनेबल इंटेलिजेंस वो उन्होंने जनरेट की, और जब इंटेलिजेंस जनरेट करना ही काफ़ी नहीं था, वो अगर उनको मालूम है कि इस हाइड आउट है या इस जंगल में है, उनको अगर एग्जैक्ट लोकेशन पता है, तो फिर उसके बाद अगर वो ऐसे हमारी आर्मी चली जाए और ढूंढने लग जाए जंगल में, या पुलिस और राष्ट्रीय राइफल चली जाए, तो हमें बहुत वक्त लगेगा। लेकिन जिनको एग्जैक्ट लोकेशन पता है वो रिस्क लेके साथ जाने को तैयार थे। तो वो ऑपरेशंस में गाइड्स का भी काम किया उन्होंने, जो इख्वान है। उसमें जान जोखिम का काम है, बिकॉज वो तो आगे चलना पड़ता है उनको, तो उन्होंने वो रिस्क उठाए हैं। तो ऐसे इस तरीके से उन्होंने हमारा साथ दिया, और उनको टेररिस्ट के न सिर्फ तौर तरीके पता थे, हैबिट्स पता थी, बल्कि कई टेररिस्ट को तो पर्सनली बाय नेम जानते थे, क्योंकि वो इकट्ठे रह चुके हैं। सो दैट इज़ वाई इख्वान वॉज अ ग्रेट एसेट टू अस।